Today we will discuss about class 9th English grammar topic change the voice। हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम वॉइस को एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कर सकते हैं, कैसे पास्ट फ्यूचर सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वॉइस अर्थात वाच्य। सबसे पहले देखते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। वॉइस जो है एक टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है सेंटेंस के अंदर की जो वर्ब है वो एक्टिव फॉर्म में है या फिर पैसिव फॉर्म में है। इन अदर वर्ड्स, when the subject of the verb is doing the action of the verb. For example, the dog bit the postman, the verb is said to be in active voice. When the subject of the verb is being acted upon, for example, the postman was beaten, the verb is said to be in passive voice. So, the voice of a verb tell us whether the subject is acting or being acted upon. किसी भी सेंटेंस के अंदर यदि जो सब्जेक्ट है वो किसी क्रिया को कर रहा है तो उस सेंटेंस के अंदर हम कहेंगे कि जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस फॉर्म में है। यदि कोई क्रिया जो है सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट के ऊपर संपादित की जा रही है तो हम कहेंगे कि जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस फॉर्म में है। जो क्रिया है वो क्या है, पैसिव वॉइस है। वॉइस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। लेट अस फर्स्ट सी एक्टिव वॉइस। When the subject of the verb is doing the action of the verb. For example, the dog beat the postman. The verb is said to be in the active voice. Sentence में देखो, the dog beat the postman. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है the dog क्या कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। क्या क्रिया है, beat। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो क्रिया है किसके द्वारा की जा रही है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है। तो ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस। फॉर मोर लुक एट दिस, द डॉग एट अवर टर्की। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जब द डॉग सब्जेक्ट है, एट एक्टिव वर्ब, कैसे हुई एक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट डिड द वर्ब, कुत्ते के द्वारा खाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को कर रहा है। तो ये सेंटेंस जो होगा, यहाँ पे जो वर्ब होगी वो हमारी एक्टिव वर्ब होगी, सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस। इफ द सब्जेक्ट इज हैविंग द एक्शन डन टू इट, देन the verb is said to be in the passive voice. यदि जो कोई क्रिया है वो सब्जेक्ट के ऊपर संपादित की जा रही है, अर्थात क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट पर प्रभाव डाला जा रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा लुक एट दिस। देखो जो पिछला सेंटेंस था उसी का हमने क्या किया है, पैसिव वॉइस बनाया। तो वो सेंटेंस द डॉग एट अवर टर्की। तो यहाँ पे क्या होगा, अवर टर्की वॉज ईटन बाय द डॉग। यहाँ पे देखो अब जो वर्ब है वो क्या है, पैसिव फॉर्म में है। किसमें, पैसिव फॉर्म में। अब सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट इज हैविंग द वर्ब डन टू इट। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव वॉइस subject plus verb plus object, and passive voice object plus verb plus by plus subject. तो ये स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वॉइस आर टू टाइप, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. The formation of active voice subject plus verb plus object
एंड पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। जब सब्जेक्ट सक्रिय हो एवं सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे, सब्जेक्ट क्रिया का संपादन करे, तो जो सेंटेंस है वो हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। जैसे मैं खत लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि मैं खत लिख रहा हूँ, तो काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो काम का प्रभाव है वो किसके ऊपर है, किसने काम किया, सब्जेक्ट ने, तो ये हमारा होगा एक्टिव वॉइस। इसी टाइप से पैसिव वॉइस, जब कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है। जैसे खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, अब यहाँ पे क्या है कि जो क्रिया है वो किसके ऊपर संपादित हो रही है, मेरे द्वारा, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, तो ये क्या हुआ हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस, कि जो लेटर है वो मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। Change of voice involves three major changes. It changes the function of the subject and the object. It changes the position of the subject and the object. It changes the form of the verb. जो वॉइस है उसके अंदर सिर्फ तीन मेजर चेंज होते हैं, कि जो फंक्शन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज होती है, थर्ड क्या होता है कि जो वर्ब की फॉर्म है वो चेंज होती है। अब जो टेंस वाइज जो हम ऐसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना सकते हैं वो हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर कोई टेंस है एक्टिव वॉइस में तो उसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये आप टेंसेज में आपको फॉर्मेशन पता ही होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको कन्वर्ट करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किसमें, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेम पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस जो है शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी शैल हैव विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टाइप से हम जो है वॉइस को सेंटेंस वाइज जो है चेंज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस।